नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है मनोरंजन जरूरी है। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं क्रांति राय, नीलम, बबीता और रेणु देवी। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव। दोस्तों, जिंदगी में अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें वक्त के साथ मिलते हैं और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हम दूसरों से सीखते हैं। और जब अनुभव की बात चलती है तो जिंदगी में कई पड़ाव ऐसे आते हैं जहां पर हमको ज़रूरत होती है मनोरंजन की। और मनोरंजन तो एक ऐसा साधन है जिससे हम लोग अपने आप को थोड़ा सुकून में पाते हैं, थोड़ा अपना स्ट्रेस कम कर पाते हैं। तो मनोरंजन क्यों है ज़रूरी हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए शामिल हैं हमारे कार्यक्रम में जी। नमस्ते, अपना नाम बताइए। क्रांति राय। उम्र बताइए। 60 साल। ओके, हमारे साथ दूसरी महिला यहाँ पे मौजूद हैं जी। मैम, अपना नाम बताइए। नीलम। उम्र बताइए। 59। ये 59 साल की। हमारे साथ तीसरी महिला मौजूद है जी। मैम, अपना नाम बताइए। बबीता। बबीता जी, आपकी क्या उम्र है? 60 साल। 60 साल जी। मैम, अपना नाम बताइए। रेणु। आप अपनी उम्र बताइए। 61। जी, तो ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके हैं। अच्छा, आप सब लोग, मनोरंजन तो आप सबको पता ही होगा। हाँ ठीक। मनोरंजन से आप क्या समझते हैं? मनोरंजन से वो ये है कि घर में अब अकेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं तो भागवत सुन ली, कथा सुन ली, नाटक देख लिए, बस यही मनोरंजन। आप बताइए। बस यही होता है कि जैसे खाली टाइम में कोई नहीं रहता घर में, वो प्रोग्राम चला लेते हैं, मनोरंजन हो जाता है, अपना टाइम भी पास हो जाता है। कुछ अच्छी चीज़ आती है, जैसे खाना बनाना है, कोई भी सीख वो हो तो वो सीख लेते हैं टीवी से। जी, बबीता जी, आप बताइए मनोरंजन से आप क्या समझती हैं? मेरे को टीवी देखने का ज़्यादा शौक है। अच्छा, हाँ, फिल्में ज़्यादा देखती हूँ, क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। क्राइम पेट्रोल देखती हैं? हाँ। अच्छा। हाँ जी। जी, यहाँ पे हमारे साथ रेणु जी हैं। आप बताइए मैम, आपको आप क्या हमें समझाएंगी मनोरंजन से? अपना टाइम पास करने के लिए, जैसे हम खाली हैं, भाई हमारी एज इतनी हो गई कि अपना घर के काम से फ्री है तो अपना टीवी वगैरह बैठ के देख लेते हैं, भागवत सुन लेते हैं, शिव पुराण देख लेते हैं, नाटक वगैरह देख लेते हैं। यही हमारा टाइम पास होता है। बस। तो क्या लगता है आपको कि मनोरंजन हम सब के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। खाली टाइम में समय पास नहीं होता है तो अपने मनोरंजन तो बहुत ज़रूरी है। आप बताइए। आजकल के टाइम में मनोरंजन जरूरी है। क्यों ज़रूरी है? बस टाइम पास हो जाता है। जी, तो क्या इतना टाइम आपके पास बचता है कि उस मनोरंजन ही बचता है कि उसी से हमारा टाइम पास होगा? हाँ, 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं काम करके घर का, और उसके बाद में अपना ये टेंशन ज़्यादा दिमाग को रहती है तो टीवी चला लेते हैं, नहीं तो कोई प्रोग्राम धार्मिक देख लेते हैं। बस। आप बताइए जी। तो टाइम पास करने के लिए कहीं रिश्तेदारी में जाना आना हो तो अपना वो कर लेते हैं, नहीं तो बाहर बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत देर अपना टीवी देख लेते हैं। यही हमारा काम है।
जी, तो आपने बताया कि आप सभी लोग वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ नागरिकों का जो सबसे पसंदीदा काम होता है मनोरंजन में, मुझे लगता है कि वो शायद धार्मिक चीज़ें ही ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। और मैम, आप तो लग भी रही हैं बहुत धार्मिक, पूजा पाठ करती हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल पूजा पाठ सुबह शाम दोनों टाइम में 2-2 घंटे 1-1 घंटे पूजा पाठ ही करते हैं। तो कौन से भगवान जी को ज़्यादा मानती हैं? माता रानी, शिव भगवान। माता रानी, शिव भगवान। तो जी आप बताइए, आप किस टाइप के सीरियल्स देखना पसंद करते हैं? सीरियल भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं धार्मिक वगैरह, जैसे ये हो गया शिव पुराण होगी, महाकाल हो गया, महाकाल के उसमें ज़्यादा रहते हैं, महाकाल ज़्यादा मानते हैं हम। महाकाल को ज़्यादा मानते हैं। महाकाल को ज़्यादा मानने के पीछे कोई वजह? नहीं, हमारा अपना विश्वास है। अच्छा। तो ऐसा क्यों होता है कि जब मनोरंजन की बात आती है तो एक उम्र के बाद, वैसे आपका मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपने बोला क्राइम पेट्रोल देखती हैं। आपको क्राइम पेट्रोल में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग लगता है? इंटरेस्ट ये लगा मेरे को कि उसमें ना बातें जो समझने वाली है ना, वैसे एक तरीके से देखी जाए तो उसमें ये कहते हैं कि नहीं होता सही देखना, पर मेरे को बहुत सही लगा वो, इसलिए कि उसमें जो डिटेल दिखाते हैं ना वो बहुत मतलब समझाने वाली बातें होती हैं। काफ़ी जागरूकता आती है। हाँ, इसलिए। अच्छा, मनोरंजन का साधन है एक टीवी, तो आप ये बताइए कि जो मनोरंजन है, अगर टीवी एक दिन के लिए हटा दिया जाए तो क्या कैसे मनोरंजन करेंगे अपना? हम आपस में सारी सहेलियां बैठ के अपने कीर्तन को कर लेते हैं बैठ के। अच्छा। और क्या। तो आप लोग कीर्तन वगैरह भी करते हैं आपस में? जी हाँ, हम कीर्तन वगैरह भी कर लेते हैं। तो क्यों ना मनोरंजन हमारे श्रोताओं का भी हो जाए। तो अब मनोरंजन का टाइम है और अब होली भी आने वाली है, तो क्यों ना एक सबसे पहले एक भजन हो जाए यहाँ पे। लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। रखिए पाप की गठड़ी हमारे शीश पे बारी। रखिए पाप की गठड़ी हमारे शीश पे बारी। वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बड़ी मजेदार में नैया की भैया, कोई नहीं मेरा। बड़ी मजेदार में नैया
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी, अगर मनोरंजन ऐसा हो तो मुझे तो लगता है कि बार बार होना चाहिए, और अपना भी मनोरंजन का एक अलग तरीका है आप सभी लोगों का। इतना सुंदर प्यारा भजन आपने गाया, तो जब खाली टाइम होता है तो ऐसे बैठकर आपस में फिर भजन वजन भी चलते हैं आप लोगों के? हाँ जी, हाँ जी, चलते हैं। हाँ जी, भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। हाँ जरूरी है। आप ये बताइए, जब आप यंग थे या जिस जमाने में आप रहते थे पहले, तो वहाँ उस वक्त भी क्या आपके लिए मनोरंजन के कोई मायने होते थे? उस वक्त में क्या करते थे जब आप यंग थे? उस वक्त अपना घर संभालते थे, बच्चे संभालते थे, अपने बड़े बुजुर्ग को संभालते थे, बाकी समय में पूजा पाठ कर लेते थे, समय बचता भजन कर लेते थे। तो आप बताइए, आप क्या शुरू से ही मनोरंजन पसंद करती थी? मनोरंजन शुरू से पसंद है, और पहले जो था कि उसमें गृहस्थी में सभी परिवार में टाइम नहीं लगता इतना। अब तो ऐसा खाली रहते हैं, मनोरंजन हो जाता है, कुछ घर का काम हो जाता है, और क्या होता है। जी, आप बताइए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आपके पोता पोती हैं? नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी नहीं है? बेटे हैं। अच्छा, बेटे हैं अभी। तो आप बताइए, आप शुरू से मनोरंजन प्रेमी थी? प्रेमी तो बहुत ज्यादा थी। जी, कुछ बताइए, अपने किस्से, अपने अनुभव बताइए। पहले की तो बात ही अलग थी, और मैं शिव जी की पूजा ज्यादा करती थी, शिव जी की और इसकी माता रानी की। जी, ऐसा कहते हैं ना, शिव जी की पूजा इसलिए करते हैं कि शिव जैसा वर मिले। नहीं, मेरे तो लाइफ में मैं गुड़गांव वाली को ज़्यादा मानती हूँ, और उसमें मेरे को हेल्प भी मिली है। मतलब घर की जॉब पे जाती थी तो इसलिए थोड़ा घर के टाइम कम दे पाती थी। मेरी लड़कियाँ थी तो अपने घर में ड्यूटी पे ज़्यादा बिजी रहती थी। आप जॉब में ज़्यादा बिजी रहती थी, और इस वक्त जब रिटायरमेंट की एज होती है तो लोग सोचते हैं कि अब रिटायर होके तो हमें घर पे ही रहना है, मनोरंजन करना है। हाँ। तो एक बात बताइए, अगर आपकी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें हटा दी जाएं, टीवी हटा दिया जाए, क्राइम पेट्रोल हटा दिया जाए, तो कैसे मनोरंजन करेंगी? फिर से वही भगवान का नाम लेंगे? भगवान का तो हम आप भी लेते हैं, टीवी है तब भी भगवान का नाम लेते हैं, और हट जाएगा तो फिर ले लेंगे भगवान का नाम। तो इसी बात पे, अच्छा, अब होली आ रही है, सबको पता है कि अब होली आ रही है, तो होली पे क्या खास तैयारियां हैं? आप बताइए, कैसे आपने सोचा है कि होली का फेस्टिवल हमें एंजॉय करना है? होली पे वही गुजिया बनाएंगे, पकवान बनाएंगे बच्चों के लिए, होली पूजन करेंगे, होली खेलेंगे, बस यही समझ। 2 साल कोविड में हम लोगों ने निकाले हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। 2 सालों में होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसपे हम एक दूसरे को कलर लगाते हैं, रंगों का त्योहार होता है, लेकिन 2 साल से कोई किसी से मिला नहीं। अब थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई है। आप बताइए, इस बार होली के क्या आपके प्लान्स हैं? प्लानिंग तो ये है कि जैसे खाना पकाना, गुजिया वगैरह, मट्ठी वगैरह जो होता है, आपस में मिलना जुलना, जैसे पूजा होगी अपनी फ्रेंड वगैरह के पास जाएंगे, रंग वगैरह लगाएंगे। जी मैम, जैसे अभी मैंने बोला कि कोविड में लोग घर से बाहर नहीं निकले, अब थोड़ा सा सहेलियों में बैठने की भी आदत होती है ना, कि हम बात कर लेंगे, उसकी इधर उधर की बातें कर लेंगे। 2 साल में वो तो हुई नहीं, फिर कैसे आप लोगों ने बातचीत करी? फ़ोन पे करी या मिलजुल कर कभी मिले भी बीच में? मिले, फ़ोन पे बात हो जाती है, नहीं हम घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं। हाँ जी। तो आप बताइए, आप होली पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे बच्चों को गुंजिया ज़्यादा पसंद है, यही पकवान कम पसंद है। बस पूजा करके ये पकवान उकवान बना के। गुंजिया का जो ट्रेंड है काफ़ी पुराना है। आप लोगों ने अपने घर में भी गुंजिया खाई होंगी, तभी आपको पता है कि गुंजिया बनती हैं घर पे। जो पीछे अनुभव होते हैं वो हमारे कब तक काम आते हैं? पीछे के अनुभव तो थोड़े समय के अनुसार थोड़ा बदल जाते हैं, पर अपनी लाइफ तो एंजॉय करनी पड़ती है, थोड़ा एंजॉय करनी पड़ती है। आपको देख के तो यही लग रहा है कि आप काफ़ी एंजॉय करती हैं अपनी ज़िंदगी को। हाँ जी। तो अब जैसे होली का मैंने नाम लिया है, और फिर से क्यों ना हम होली पे फिर से एक मनोरंजन कर दे, तो हो जाए फिर से एक होली का प्यारा सा गीत। आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया धोलेंडी रे रसिया, होली रे रसिया धोलेंडी रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, अपने अपने घर से निकले, अपने घर से निकले, कोई सामल कोई गोरी रे रसिया, कोई सामल कोई गोरी रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे
आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, के हाथ कनक पिचकारी, कान के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ गमोई रे रसिया, राधा के हाथ गमोई रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह वाह वाह, ऐसा मनोरंजन हो तो रोज रोज मनोरंजन होना चाहिए। और कहते हैं कि भारत देश जो है विविधताओं का देश है, हर जगह हर एक धर्म हमें मिलता है और हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। तो अब क्योंकि वक्त जो है इस कार्यक्रम का भी समाप्त होने को है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से पूछूंगी कि आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि जो मनोरंजन है वो हम सब के लिए कितना ज़रूरी है और उसके साथ जुड़ाव हमारा क्यों ज़रूरी है। आजकल शरीर में रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, अकेले पड़े पड़े वैसे बीपी हाई हो जाता है, बीमार हो रहते हैं, ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द रहता है। मनोरंजन से यह है कि दिमाग बढ़ जाता है तो टाइम पास हो जाता है। मुझे लगता है आजकल के टाइम में खाली नहीं रहना चाहिए और मनोरंजन देखो तो मनोरंजन में बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। जैसे कि कोई बीमारी हो उसमें डॉक्टर की भी बहुत सुविधा होती है और जो जागरण वगैरह का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। खाली टाइम में अगर जो कोई देखना चाहता है तो अपना सब कुछ देखना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। जी मैम, आप बताइए। आप इसमें समझ में नहीं आ रहा, जैसे टेंशन रहती है इतनी बहुत ज़्यादा, अपने आप में बिजी ज़्यादा रहते हैं, तो बिजी होने का मतलब ये है कि अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करके थोड़ा सुकून मिलता है। जैसे नॉर्मल हो जाओ और एक्सरसाइज करो, थोड़ा अपने आप को शांति मिलती है। जैसे काम नहीं मन करे ना किसी काम के लिए तो अपना कुछ करने बैठ जाओ, उसमें थोड़ा मन बट जाता है अपना। जी, तो हम सबके लिए मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। हाँ जी जी। तो आप सभी जो महिलाएं हैं मेरे साथ जुड़ी, आपने अपना वक्त मुझे दिया और इतनी अच्छी बातें मेरे साथ की, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो जैसे कि इन महिलाओं ने कहा, इन वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि मनोरंजन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और अपने आप को खाली नहीं रखना चाहिए। जिस चीज़ में मन लगे उस चीज़ में मन लगाना चाहिए, जिससे कि आपका जो समय है वो तो अच्छा व्यतीत होगा ही और साथ ही साथ जो नेगेटिविटी है आप उनसे भी दूर रह सकते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ कि आप भी अपने अनुभव को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने लिए कुछ अच्छी चीजें देखिए और उसमें मन लगाइए। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना